Good morning friends, welcome to my YouTube channel Question Answer Academy. I am नितिन माहेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ समसामयिक मुद्दों की जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम का मुख्य आधार हैं। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है और इसी के तहत आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक योजना स्वामित्व योजना की। सबसे पहले हम स्वामित्व योजना के बारे में अलग अलग तरीके के आपको फैक्ट बताएंगे और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इससे संबंधित नोट्स प्रिपेयर करे हैं और आप लोग इसका यूज करते हुए अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा क्या है, अपने समसामयिक मुद्दों पर अपनी पकड़ भी बना सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के किस मंत्रालय से इसका संबंध है या फिर किस मंत्रालय से ये संबंधित है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पंचायती राज मंत्रालय और राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित है। अर्थात यह योजना केंद्र एवं राज्य से जुड़ी हुई है। केंद्र के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय या संस्थाएं हैं। इसी के अतिरिक्त राज्य में राज्य पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग इससे संबंधित संस्थाएं हैं राज्य स्तर पर। आगे बात करते हैं इसे 27 अप्रैल 2020 को कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मतलब पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया और इसको शुरू करने का उद्देश्य है कि यह आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। खासकर ग्रामीण समुदाय से जुड़े लोगों से यह संबंधित योजना है। इसके तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके माध्यम से गांव में लोगों की ज़मीनों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी ज़मीन से संबंधित उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और यह सब कार्य एक तकनीकी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बारे में अभी आगे आपको डिस्कस करूँगा। आगे हम देखते हैं इसमें इसका उपयोग, संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति कर सकेगा। यदि किसी की संपत्ति इसके अंतर्गत है, अर्थात यदि उसके पास कोई भी संपत्ति है तो उससे संबंधित उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वह बैंक या अन्य संस्थाओं के माध्यम से फंड ले सकता है। स्टार्टिंग में यह योजना अपने देश के 6 राज्यों में शुरू की गई है, जिसमें कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वो राज्य हैं जहां यह योजना शुरू की गई है। इसको शुरू करने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है या किसके द्वारा यह कार्य किया जाएगा, वह है मैपिंग ऑफ लैंड। मतलब लैंड की मैपिंग की जाएगी, मतलब आपके पास कितनी आधिकारिक भूमि है उसके बारे में आपको बताया जाएगा और यह जो कार्य होगा उसके लिए एक तरीका अपनाया जाएगा या फिर एक मेथड अपनाया जाएगा जिसे हम सर्वे मेथड कहते हैं और उसमें कुछ नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा और ड्रोन की इसमें हेल्प ली जाएगी। मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे किया जाएगा। किसका? मैपिंग ऑफ लैंड, मतलब लैंड की मैपिंग की जाएगी। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम इसमें सर्वे, मतलब तरीका जो यूज करेंगे वो सर्वे मेथड होगा। दूसरा, इस कार्य को अंजाम देने के लिए 108 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जो कि अपने ही देश के पंजाब और राजस्थान राज्य में स्थापित होंगे। ये एक महत्वपूर्ण एब्रीविएशन भी है आप लोगों के लिए, सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन, अर्थात शॉर्ट में हम इसको CORS बोलते हैं। और इनका कार्य होगा गांव के आवासीय क्षेत्रों के सर्वे मानचित्रण के लिए मंच तैयार करना। अर्थात CORS का कार्य होगा गांव के आवासीय क्षेत्रों के सर्वे मानचित्रण के लिए मंच तैयार करना। लाभ, इससे किन किन व्यक्तियों को लाभ होगा या किस प्रकार के लाभ लोगों को प्राप्त होंगे, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संपत्ति संबंधी विवादों का हल। ज़्यादातर देखा होगा भूमि में या फिर संपत्ति से संबंधित परिवारजनों के बीच या फिर अन्य लोगों के बीच संपत्तियों का विवाद होता है कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम पर है, किसके नाम पर कितनी है, कैसे है।
इससे संबंधित, तो इसके माध्यम से संपत्ति संबंधी विवादों का हल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त योजनाओं के निर्माण एवं राजस्व संग्रह सुविधाजनक हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा। ग्रामीणों में भी यह व्यवस्था लागू होगी, तो इसके तहत कुल लैंड के हिसाब से योजनाओं का निर्माण भी हो पाएगा और राजस्व संग्रह भी सुव्यवस्थित हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता हो पाएगी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होगा कि उसकी संपत्ति का क्षेत्र कहाँ है और उसकी कितनी संपत्ति है और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसमें स्पष्टता आएगी। इसके अतिरिक्त मैपिंग से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। अर्थात लैंड की मैपिंग से, जो कि ड्रोन के द्वारा की जाएगी, तो मैपिंग के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत, ऐसी ग्राम पंचायतें जो बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शित करेंगी, उनके विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण में भी सरकार को मदद मिलेगी। इस तरह ये इससे संबंधित कुछ लाभ हैं और इससे संबंधित एक नोट भी मैंने किया है। इसके अंतर्गत ई ग्राम स्वराज के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे हम SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस, के माध्यम से पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग रुकेगा और इस्तेमाल में पारदर्शिता आएगी। तो यह स्वामित्व योजना के तहत एक करंट से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न तो केवल ये स्वामित्व योजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे भी बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। अर्थात यह योजना क्या है, किस तकनीक का इसमें सहारा लिया जा सकता है, किन किन राज्यों में यह योजना लागू होगी, इसके लागू होने से क्या क्या लाभ होंगे। तो टॉपिक या प्रकरण ये एक है, लेकिन इससे संबंधित करंट के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप इस तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे या फिर नोट्स को इस तरीके से तैयार करेंगे, तो आप संक्षिप्त वे में अपने नोट्सों को आसानी से तैयार कर पाएंगे, समय भी आपको कम लगेगा और आपको पढ़ने में भी रुचि होगी। तो आज ये मैंने नया एक करंट से संबंधित अपने नोट्स के माध्यम से एक नया वो तैयार किया है। कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।